साफ सफाई का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अगर 8 तारीख तक कोई मुस्बित फैसला नहीं हुआ तो 8 तारीख के बाद हम कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पे, मेयर ऑफिस के दरवाजे पे और दूसरे स्टैंडिंग चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजे पे हम घंटी बजाएंगे, ताकि अगर हमारी बात ऐसे करस्पॉन्डेंस से नहीं सुनी जा रही है तो उनके दरवाजे के पास घंटी बजाएंगे ताकि उनके कान तक हमारी आवाज़ चली जाए। आपने भी बोला कि वो नहीं होना चाहिए, मेयर साहबा ने भी बोला, फिर हम घंटी बजाएंगे उनके दरवाजे पे बैठ के, ये सुनाई देने होना ऐसा। राजधानी राजधानी मालेगांव शहर में वाटर गिरीश जो कि बदनवानी का सिंबल है, उसके ताल्लुक से हम मुसलसल तहरीक चला रहे हैं, मुसलसल उसमें करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को कमिश्नर ने वाटर गिरीश को 30 दिन की नोटिस दी थी कि वो उसके कामकाज में सुधार कर ले, मगर आज 5 नवंबर है, 30 दिन हो गए, मगर मालेगांव शहर में जो साफ़ सफाई है उसमें कोई सुधार नहीं हमें दिखा और कचरों का एक साम्राज्य हो गया। और ना ही वाटर गिरीश ने अपने कामकाज में सुधार किया, जबकि अटी शर्ती में जीपीएस सिस्टम गाड़ियों पे लगाना, सारी गाड़ियां उनकी खुद की मिल्कियत की चाहिए, कचरा उठाने के लिए रास्ता जो है वो तयशुदा होना चाहिए कि अगर आज वो इस्लामपुरे में एक गाड़ी है तो उसका नंबर और वो अंसार रोड से फला जगह जाएंगी। जीपीएस सिस्टम होना चाहिए जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गाड़ी कितनी बार कचरा उठा के डेपो पे गई, मगर ऐसा कोई भी नियोजन वाटर गिरीश कंपनी ने नहीं की। और इसके ताल्लुक से जनता दल और महागठबंधन शुरू दिन से बोलती आ रही है कि वाटर गिरीश सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की एक दुकान है, जिसे वक्ती तौर पे जरूर बोला जाता है कि बंद कर दिया जाए, मगर उसके बाद उस दुकान को बंद नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें मेयर और साबिक मेयर ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मगर उसके बाद से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर हम इस शहर में खामोश हो जाएं तो सब पार्टियां उसमें अपना हिस्सा तलाश करने लगती है। अगर कोई आकर या कोई पार्टी का जिम्मेदार कौवे को बगला बोल दे तो ये शहर मान लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो बदनवानी करने वाली एक कंपनी है और उसके पीछे कोई खड़ा रहेगा तो हम उसे भी गलत मानेंगे। वाटर गिरीश जो है वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि उनके वजन में भी कामकाज उनका सही नहीं है। जो वजन किया जाता वो गलत तरीके से किया जाता, इसका सबूत भी हमारे पास है। हमने कांटे पे जाकर जब एक मर्तबा वाटर गिरीश का ट्रैक्टर वजन होने के बाद लेकर गए तो उसमें 2 टन का फर्क आया। तो इतनी बड़ी बदनवानी करने वाली कंपनी, और उसको अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो वो कचरे का जो साम्राज्य इस शहर में बना हुआ है, आज पूरा शहर साफ सफाई के ताल्लुक से हम बोल रहे हैं वो जाने दो, साफ सफाई के ताल्लुक से पूरा शहर कह रहा है कि यार साफ सफाई का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो इसके ताल्लुक से आज हम कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने हमें ये बताया कि 5 तारीख को उन्होंने नोटिस निकाली थी, मगर ठेकेदार को 8 अक्टूबर को दिया गया, तो 8 अक्टूबर से 30 दिन माना जाएगा, यानी वहाँ से उसकी गिनती शुरू होंगी। तो हमने बोला ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार 8 तारीख को मैं इसके ताल्लुक से मीटिंग बुलाऊंगा और हम उसको रद्द करने के ताल्लुक से पॉजिटिव निर्णय की तरफ हैं। इसके आगे का जो प्रोसीजर है 15 दिन की उनको आदेश देना और रद्द करना, और उस बीच में कारपोरेशन ने अपना साफ सफाई का नियोजन बनाना। तो हम कमिश्नर साहब से भी और बरसरे इक़्तिदार और मैं तो सभी पार्टियों से ये कहूँगा कि वाटर गिरीश की हिमायत ना की जाए, वो ठेका रद्द किया जाए। साफ सफाई का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अगर 8 तारीख तक कोई मुस्बित फैसला नहीं हुआ तो 8 तारीख के बाद हम कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पे, मेयर ऑफिस के दरवाजे पे और दूसरे स्टैंडिंग चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजे पे हम घंटी बजाएंगे, ताकि अगर हमारी बात ऐसे करस्पॉन्डेंस से नहीं सुनी जा रही है तो उनके दरवाजे के पास घंटी बजाएंगे ताकि उनके कान तक हमारी आवाज़ चली जाए। तो वाटर गिरीश के खिलाफ एक घंटी बजाओ बड़ा आंदोलन जनता दल और महागठबंधन शुरू करेंगे, अगर इस मामले में कानूनी तौर पर कामकाज नहीं किया गया।